तो उनसे बाजार का व्यू ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। कल एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का बाउट देखा 150-200 पॉइंट। आपको लगता है कि ये जो 17,400 का दिल दहलाने वाली हमने लास्ट वीक उसके पहले देखी, वो एक बार वो फेज ओवर हो गया है या यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? कैसे आप देख रहे हैं बाजार को टेक्निकल्स पे? चलिए गिनती करते हैं, साल क्या क्या हुआ है, बताएं क्या क्या हुआ है। अभी तक तो एफआई की बड़ी सेलिंग चालू रही, पॉलिसी और बताएं इस साल के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, अदानी मैटर, यस, अदानी मैटर, एफआई की सेलिंग, एफआई की सेलिंग, न्यू एज में सेल न्यू ऑफ, एज अडानी का मैटर, बजट, अर्निंग्स, और अभी पॉलिसी, 6 चीजें हो गई। और मार्केट क्या हुआ है? मजबूती दिखा रहा है, वहीं का वहीं 1% नीचे, मामला खत्म। अभी 17,400 है, 17,200, वो सारी एकेडमिक बातें हैं। अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि एक पिवट ग्रुप, पोस्टर बॉय ग्रुप हम जिसे बोलते हैं, वह 50% गिरा है और निफ्टी खड़ा है एकदम, तो एकदम अचंभा सा लगेगा। आज से 5-10 साल पहले अगर कोई पोस्टर बॉय ग्रुप होता जो एकदम मार्केट का लीडर था, उसके स्टॉक्स अगर 50% गिर जाएं तो मार्केट भी 25-30% गिर जाता। जाहिर सी बात है, हमने 6 इवेंट गिने, उन 6 इवेंट्स के बावजूद निफ्टी खड़ा है। अब आप बोल सकते हैं ऊपर नहीं बढ़ा है, पर खड़ा है। दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है जबकि जो कैजुअलिटीज हुई हैं, इतनी जबरदस्त कैजुअलिटीज हुई हैं इस साल। एफआई ने बेचा, अडानी में मेल्टडाउन हुआ, अर्निंग सीजन के अंदर ठीक ठाक अर्निंग्स आई हैं, क्रूड 85-86 के आसपास वापस आ चुका है। इन फैक्टर्स के बावजूद अगर मार्केट खड़ा है तो हमें उस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ बता रहा है बाजार आपको? भाई आपको ही बता, सबको बता रहा है, मुझे क्या बता रहा है, सबको बता रहा है बाजार, स्क्रीन आपको बता रहा है कि जो बहुत भीषण मंदी है, भीषण मंदी नहीं लगती है। और ग्लोबल चैलेंजेस के चलते ग्लोबल सेंटिमेंट से पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। हाँ, मतलब एक फैक्टर अगर हम एडअप करें तो आप देखें कि मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इतने इवेंट्स के बावजूद बहुत कम होता है कि आप 6 हफ्ते के अंदर इतने बड़े इवेंट्स एक साथ देखते हैं जो नेगेटिव है। एफआई की जबरदस्त रैली, अडानी स्टॉक्स के अंदर भीषण वॉलेटिलिटी, फेड को लेकर के एक प्रकार का हाँ ना, क्रूड के अंदर उछाल, फिनटेक के अंदर जनवरी में सेलिंग हुई थी, अब थोड़े वापस आए हैं। तो इसके बावजूद अगर मार्केट खड़ा है तो भाई क्या मार्केट आपको बता रहा है? अब समझदार को इशारा काफी होता है। सो दैट मीन्स निकुंज, अगर हम इसे रिलेट करें, जो आप जनवरी स्टार्टिंग में कह रहे थे कि बाजार आपको खराब लग रहा है और इतने सारे इवेंट्स हुए भी और बाजार में एक सेल ऑफ आया भी अच्छा खासा, सो अब जो डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो इवेंट्स दिख रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि आप थम गए, बॉटम सा बन गए? नहीं लग रहा है मेरे को। ओके, देखो जनवरी में खराब मार्केट लग रहा था, मार्केट मुझे खराब नहीं लग रहा है। ओके, हम निफ्टी की नज़र से देखें तो मार्केट में बहुत, निफ्टी में ज़्यादा उछाल नहीं आएगा देखिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इस समय, उनके अंदर एक प्रकार का इस समय जो निफ्टी के अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें तो मुझे एक यूनिवर्सल ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बिकॉज आईटी, फाइनेंशियल्स, रिलायंस, इन हर कंपनियों के अंदर अलग अलग चैलेंजेस है, किसी में टेलविंड है, किसी में हेडविंड है। तो निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी तो मुझे नहीं लग रही है, मगर अगर इन फैक्टर्स के बावजूद अगर निफ्टी स्टेबल रहता है और आपकी करेंसी भी ठीक ठाक है, आपको पता है इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, तो जाहिर सी बात है ट्रेडर को और इन्वेस्टर को मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाने का कॉन्फिडेंस आता है। देखिए मार्केट में कॉन्फिडेंस कब आता है? मार्केट में कॉन्फिडेंस जब आता है जब आपको लगता है कि आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है, वह दिख रहा है इकोनॉमी का रुख हमें देख करके। फिर बैड न्यूज़ पे अगर मार्केट ज़्यादा नहीं गिरता है तो लोगों को ये भी समझ में आता है कि भाई मार्केट एक प्रकार का बॉटमिंग आउट पैटर्न दे रहा है, इट इज नेगोशिएटिंग बैड न्यूज़। ये सेकंड ट्रेंड है। तीसरा, हम माने ना माने 2 क्वार्टर की अर्निंग्स आ चुकी हैं, मार्केट्स में करेक्शन आ चुका है। जो वैल्यूएशंस को लेकर के एक हमने राइट ऑफ मोमेंट देखा था कि भाई वैल्यूएशंस अच्छे हैं, इसमें आप चांदी सोने के भाव में ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अब मार्केट के अंदर बार्गेन्स मिलने लगे हैं। बिल्कुल निकुंज, तो बाजार की इस स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हुए अब यहाँ से नजर कहाँ बनानी चाहिए? क्योंकि सरप्राइजिंगली कल मेटल्स चले, आज हिंडाल्को के नंबर्स हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का हम जिक्र कर रहे हैं और पेटीएम पर लगातार ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, जोमेटो के भी नंबर्स हैं। कहाँ पर नजर रखें, कौन से सेक्टर्स आपके रेडार पर? कल हम शायद जोमेटो की बात कर रहे थे सुबह कि जोमेटो पे नजर क्यों रखनी चाहिए। जोमेटो का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जोमेटो ने पहली कंपनी है जिन्होंने कहा था पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कोई चीज़ होती है,
उसके बाद पेटीएम Introduce आए, किया था इसे। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस Introduce किया था। 2 क्वार्टर के आप उनके नंबर्स देखें तो लॉस में काफी गिरावट आई। अगर जब आंकड़े आप देखिए शायद 350 करोड़ का लॉस था पिछले क्वार्टर के अंदर, 140-145 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो एग्जैक्ट आंकड़े मुझे याद नहीं है। तो एक ट्रेंड उनका आप देखें तो जोमेटो में ट्रेंड क्लियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेटीएम ने एक कमिटमेंट दी थी और उन्होंने एक प्रकार का इंडोर्समेंट दिया है विद 250 नंबर्स। 250 करोड़ का 100 करोड़ के आसपास कम हो गया करीब। तो अब जोमेटो को भी वही करना पड़ेगा कि उनको आकर के अब नंबर्स डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे। आपने बोला हम करेंगे, पेटीएम ने बोला कर दिखाया, जोमेटो को उस बात को अब आगे लेना पड़ेगा। तो जोमेटो के नंबर क्योंकि लिक्विड स्टॉक है, 45 रुपए का स्टॉक अचानक 52-53 रुपया हो गया है, तो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट आज वो एक बड़ा नंबर रहेगा। और हो सकता है कुछ नंबर आ जाए ठीक ठाक, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले दीपेंद्र गोयल ने एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया था विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के नंबर्स पर। उन्होंने कहा था वी वर आल्सो बिजी इन वर्किंग ऑन आवर प्रॉफिटेबिलिटी। जी कल बात कर रहे थे, इंडिकेशन है वो, तो इंडिकेशन है, पर मार्केट क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आज और कल की, तो आज और कल में अगर आप देखें तो एक जोमेटो का जो नंबर रहेगा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके अलावा वोल्टास का नंबर पे नजर रखिए। ओके, हम बात इस काउंटर की नहीं करते हैं, मगर इस समय देखिए जी, मैं दिल्ली में था और दिल्ली में फरवरी के महीने के अंदर दिल्ली के अंदर एकदम जाड़ा नहीं था, वार्मर विंटर्स आने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस ट्रेंड को पकड़ने वाला है। लास्ट ईयर भी हम एक भीषण गर्मी के पैच से निकले थे, तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रेंड के हिसाब से एक बार सेकंड स्टॉक रहेगा जिस पे नजर रखिए। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए, ये सारे के सारे थीम्स हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी फोकस में, और पेटीएम के ठीक बाद जोमेटो को भी अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करना होगा, और साथ ही कुछ तमाम काउंटर्स जो भी कंजम्पशन से जुड़े हैं इस पर नजर रखनी होगी। निकुंज का कहना है कि बाजार अब कमजोर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।